17 सितंबर से शुरू होने जा रही है DSSB में PRT की पोस्ट से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। अब इस प्रक्रिया को पूरा करने में आपको वैसे तो 1 महीना मिलेगा, लेकिन आप इस 1 महीने को अपनी तैयारी में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा एंड TGT PGT 24/7 पर। मैं हूं आपकी अपनी निधि अरोरा और आज के इस वीडियो में हम DSSB PRT का नोटिफिकेशन, जिसमें आपको कुल 1180 पद मिल रहे हैं 2 डिपार्टमेंट से, DOE एंड NDMC, इसकी पूरी डिटेल जानकारी लेंगे। क्या है इनकी एलिजिबिलिटी, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है, सिलेबस का लेवल क्या रहता है, सब्जेक्ट्स क्या रहते हैं, वेटेज क्या है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, कौन एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, एग्जाम कैसे होगा, तैयारी कैसे करें, सब कुछ मिलने वाला है आपको। तो फटाफट से इस वीडियो पर डाइव इन कर जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, आपको कुल पद मिल रहे हैं 1180। एग्जाम का नाम है DSSB प्राइमरी टीचर, इसमें आप 1ली से 5वीं के टीचर बनेंगे। DSSB इसका एग्जाम कंडक्ट करवाता है। इस प्राइमरी की पोस्ट में 2 डिपार्टमेंट्स आपको मिल रहे हैं। एक है DOE डिपार्टमेंट, जिसमें आपको 1055 पद मिल रहे हैं। दूसरा डिपार्टमेंट है NDMC, जिसमें आपको 125 पद मिल रहे हैं। पेपर होगा आपका ऑनलाइन, MCQ बेस्ड पेपर है। 200 क्वेश्चंस होंगे 200 नंबर के, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का। हर गलत जवाब देने पर आपकी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है। आपकी अप्लाई करने की जो ऑनलाइन फीस है वो है 100 रुपये, लेकिन उसमें भी जिनको छूट मिल रही है इस फीस को फिल करने के लिए वो है महिलाएं, SC ST PWBD कैटेगरी। आपको एग्जाम के लिए जो टाइमलाइन दिया जा रहा है वो है 17 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर तब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए, अगर आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ आ गई है तो मैं आपको बता देती हूँ DOE पोस्ट के अंडर अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप 12वीं पास होने चाहिए और 50% अंकों के साथ कम से कम। उसके अलावा आपके पास 2 साल का DLED डिग्री होना चाहिए। ये नहीं है तो 4 साल का BLED डिग्री अगर है तो भी आप एलिजिबल हो। इसके अलावा आपके पास CTET पेपर 1 पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास हिंदी, उर्दू, पंजाबी या इंग्लिश, चारों में से कोई भी एक भाषा में आप 10th पास होने चाहिए हो, मतलब ये लैंग्वेज होनी ही चाहिए आपके पास। रिलैक्सेशन मिलेगा 5% तक का, सिर्फ और सिर्फ SC ST OBC और फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स को। OBC आप दिल्ली के होने चाहिए, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगर आप NDMC पोस्ट के अंडर अप्लाई करना चाहते हो, पोस्ट भले ही कम है लेकिन कैंडिडेट्स भी कम मिलेंगे, आपके चांसेस सिलेक्शन के बढ़ जाएंगे। तो देखिएगा, आप 12वीं पास होने चाहिए जिसमें कम से कम आपके 50% मार्क्स हो। आपका 2 साल का DPE जो आपका प्रोग्राम एजुकेशन होता है वो होना चाहिए, या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए ET में या JBT में या डाइट में या BLED में, कोई भी डिप्लोमा वाला सर्टिफिकेट। इसके साथ आप CTET पेपर 1 क्वालिफाइड होने चाहिए। साथ में कोई और लैंग्वेज नहीं, सिर्फ और सिर्फ हिंदी में आप पास होने चाहिए 10th में, यानी कि हिंदी एक कंपल्सरी लैंग्वेज है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी, अगर आपको कंप्यूटर नॉलेज है तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे सिलेक्शन के। रिलैक्सेशन 5% तक का दिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ SC और ST कैंडिडेट्स को। बात करते हैं अब इसके एग्जाम पैटर्न की। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं, जो भी स्टूडेंट NDMC या DOE में टीचर बनेगा प्राइमरी का, उसका पे स्केल बहुत ही हैंडसम है। दिलवालों की दिल्ली में जॉब करने का मौका, वर्ल्ड का बेस्ट एक्सपोजर आपको मिलेगा। डाइवर्स बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आएंगे आपसे पढ़ने के लिए, आप उन यंग माइंड्स को शेप कर रहे होंगे। तो पे स्केल इसमें जो बेसिक सैलरी है वो 35,400 से शुरू होती है और 1,12,400 रुपये तक जाती है इसकी सैलरी है। एक अच्छी आम एंड चेयर जॉब है, हैंडसम सैलरी आप रेस करते हो। प्रमोशंस भी इसके काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं और आपको एक्सपोजर भी काफ़ी मिलेगा। तो पे लेवल 6 है इसमें, ग्रुप B के अंडर ये आता है। जनरल, सेंट्रल सर्विस, नॉन मिनिस्टेरियल, नॉन गजेटेड पोस्ट है। एज लिमिट की एक बार बात कर लेते हैं। आपकी एज लिमिट 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए सामान्य वर्ग के लिए। कैटेगरी रिलैक्सेशन अवेलेबल है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। तो इतने अट्रैक्टिव कॉम्पेंसेशन पैकेज के साथ आप फटाफट से इसके एग्जाम पैटर्न को ज़रूर समझ लो। इस पेपर में आपको कुल मिलेंगे 200 नंबर, 200 क्वेश्चंस, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। हर सही जवाब पे 1 नंबर, हर गलत जवाब का 0.25 आपका माइनस हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। अभी जो 200 क्वेश्चन है इसमें जो 100 नंबर है वो जाते हैं आपकी टीचिंग मेथडोलॉजी को, मतलब पेपर का 50% वेटेज यही एक्वायर करता है। बाकी के 50% वेटेज में ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। तो 100 नंबर यहाँ 20 मार्क्स में डिवाइडेड रहते हैं। तो ये सामान्य अध्ययन के सब्जेक्ट्स हैं, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश। बात कर लेते हैं हम यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स की।
तो कैटेगरी वाइज स्टूडेंट्स को सेक्शन बी में क्वालिफाई करना जरूरी है। तो सामान्य वर्ग को मिनिमम 200 में से 40% मार्क्स लाने हैं। ईडब्ल्यूएस वालों को भी, ओबीसी अगर आप दिल्ली के हो तो 35% तक का आपको स्कोर करना पड़ेगा सेक्शन बी यानी कि टीचिंग मेथोडोलॉजी में। एससी एसटी फिजिकली चैलेंज को 30%। एक्स सर्विस मैन को भी 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है अपनी अपनी कैटेगरी में, जो मिनिमम ऑफ 30% जाएगा। बात कर लेते हैं हम यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की। तो जनरल कैटेगरी की 30 साल ही है। आप अगर एससी एसटी कैटेगरी के हो तो 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी के हो तो 3 साल का रिलैक्सेशन है, पीडब्ल्यूबीडी के साथ अगर जनरल हो तो 10 साल का रिलैक्सेशन, एक्स सर्विसमैन हो तो मिलिट्री सर्विस में है तो प्लस 3 साल उसके, मान के चलिए मैक्सिमम 55 साल तक आप एलिजिबल हो। बात कर लेते हैं अब इसके सिलेबस की। तो इस सेक्शन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पास 5 डोमेन है जिसमें मैंने लैंग्वेज स्किल्स यानी कि इंग्लिश प्लस हिंदी को एक साथ लिख दिया, और ये हमारा 100 नंबर का टीचिंग मेथोडोलॉजी है। तो सभी का सिलेबस आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी गिवन है और यहाँ पर भी गिवन है, जिसमें जनरल अवेयरनेस में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, साइंटिफिक रिसर्च जैसे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। ये सारे डोमेन्स को आपको कवर करना है। रीजनिंग में आपको एनालॉजीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, विजुअल मेमोरी, नंबर सीरीज, वर्बल क्लासिफिकेशन, डिसीजन मेकिंग, ये सारी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ये सारे टॉपिक्स हर एग्जाम के पीआरटी पोस्ट में आने वाले टॉपिक्स हैं, तो आप सबके सिलेबस को कंपाइल करके भी पढ़ सकते हैं। मतलब इस एग्जाम की तैयारी के साथ साथ और भी जितने भी पोस्ट के पीआरटी एग्जाम्स हैं वो आप निकाल सकते हो। मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, डेटा इंटरप्रिटेशन है। लैंग्वेज स्किल्स में आपको हिंदी एंड इंग्लिश मिल रहा है, कॉम्प्रिहेंशन मिल रहा है, ग्रामर एंड वोकैब मिल रही है, एरर डिटेक्शन और सिनोनिम्स एंड टोनिम्स मिल रहा है। मतलब ग्रामर, वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन आपको इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में मिलेगी 20-20 नंबर की। लास्ट है अपना टीचिंग मेथोडोलॉजी जो सीडीपी का बड़ा भाई है। इसमें आपको लर्निंग थ्योरीज पढ़नी है जितनी भी साइको थिंकर्स की है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पढ़ना है, एनईपी की पॉलिसीज पढ़नी है, आरटीई पढ़ना है, इंक्लूसिव एजुकेशन, क्लासरूम मैनेजमेंट। तो ये हमारा DSSB का ओवरव्यू है। क्योंकि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती हूँ तो मैं इंग्लिश का पूरा ये जो सेट है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2022 में आए थे, कैसे आए थे, ये सारी चीजें कवर करवाऊंगी नेक्स्ट सेगमेंट में। तो मैं बस आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि DSSB का जो एग्जाम है वो टाइम मैनेजमेंट का खेल है। आपको सेट वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे जो सेट आपके पेपर में दिए होते हैं। इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि आपकी मैथ्स अच्छी है या रीजनिंग अच्छी है तो पहले वो आप अटेम्प्ट कर लोगे। जैसे सीक्वेंस आता है उसी सीक्वेंस में आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। एक बार 20 सेट ऑफ क्वेश्चंस ही खुल सकते हैं। जैसे आपने 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, आप उसके बाद नेक्स्ट पे जाओगे तो आप कोई अंडू रीडू नहीं कर सकते फाइनल रिव्यू के लिए। टाइम मैनेजमेंट है और ये आपको सब्जेक्ट में मास्टरी भी चाहिए। जनरल पेपर बहुत बड़ा वेटेज प्ले करता है आपकी मेरिट को बढ़ाने के लिए, और सेक्शन बी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी मास्टरी को चेक करने के लिए, आपके क्वालिफाइंग मार्क्स को चेक करने के लिए। तो अगर आप इन दोनों ही डोमेन्स में उत्तीर्ण होना चाहते हो तो पहला ऑप्शन तो यही है कि आप यूट्यूब के साथ हमारी क्लासेस देखना शुरू कर सकते हो, जिसमें हर एक सब्जेक्ट टीचर अपने आवेदन से लेकर के चयन तक की आपको वीडियो देगा। ठीक है, रेगुलर क्लासेस आपको मिलेंगी। पर अगर आप एक सिस्टमैटिक प्लेलिस्ट के साथ, फोल्डर के साथ, हैंडआउट्स के साथ, पीडीएफ्स के साथ हमारी क्लासेस चाहते हो तो आप हमारे बैचेस का हिस्सा बन सकते हो। वो बैच मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ मिलेगा। सबसे पहले आपको विजिट करना है हमारी ARA 24/7 की, मैं आपको दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। आप विजिट कीजिए हमारी ARA 24/7 की वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन। जैसे आप विजिट करेंगे आपको ऑल कोर्सेज और टीचिंग पे जाना है। यहाँ पर देखिए DSSB PRT का बैच आपको टॉप पे मिल जाएगा। बैच का नाम है प्रतिज्ञा। हर एक टीचर ने प्रतिज्ञा ली है कि अपने अपने 20 नंबर सिक्योर करने हैं। अगर आप ऐसे ही 20-20 नंबर की अकाउंटेबिलिटी लोगे तो 200 में से इतने आपके मार्क्स आ जाएंगे कि मेरिट आराम से आप पास कर लो। एग्जाम के बाद आप स्ट्रेस फ्री हो जाओ। हर एक टीचर UGC नेट क्वालिफाइड टीचर आपको मिलेगा, हर एक टीचर PhD टीचर मिलेगा अपने सब्जेक्ट का, और आपको उन सब्जेक्ट यूटिलाइजेशन को ग्रैब करके अपने स्कोर को बढ़ाना है। ये सारे फीचर्स आपको बैच में मिल जाएंगे। आपको सीधा बाय नाउ पर जाना है और एक डिस्काउंटेड कूपन कोड दे रही हूँ मैं Y449, ये लगाना है। अप्लाई करोगे तो आपका जो 8000 का बैच है वो 1839 रुपए का बैच मिल जाएगा। ऑन आवर एप्लीकेशन ये 1839 रुपए 1700 समथिंग पड़ जाएंगे अगर आप ये डिस्काउंटेड कूपन कोड यूज करते हैं तो। ठीक है, तो ये आपका डिस्काउंटेड कूपन कोड है, यहाँ मैं एक बार और लिख देती हूँ। एनीवे,
जैसे कि मैंने कहा कि DSSB टाइम मैनेजमेंट का खेल है, तो आप अपनी तैयारी में बहुत सारे रिसोर्सेज ना देखें, एक रिसोर्स एक टीचर पर सब्जेक्ट रिलाई करें, कोई बुक्स के झंझट में ना पड़े और अपनी तैयारी शुरू करें, क्योंकि आपकी तैयारी भी टाइम मैनेजमेंट का ही खेल है। अगर आपने सही टाइमिंग को चुना, जो हम लिमिटेड सीट्स पर एनरोलमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो चुना, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। ऑल द वेरी बेस्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको एलिजिबिलिटी में कोई डाउट तो नहीं है? अपने सब्जेक्ट के सिलेबस में कोई डाउट तो नहीं है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फॉर्म फिलिंग की वीडियो मैं ही करूंगी, तो सारी चीज़ें आपको बता दूंगी। उसके लिए जुड़े रहें हमारे साथ टीचर्स अड्डा 24/7 पर। और अगर कोई स्टूडेंट मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट करना चाहता है तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। रोज शाम को जो हमारी 6 बजे वाली फ्री क्लास होती है उसके PDFs यहाँ पे मिल जाते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए दोनों ही परिवारों को, दोनों ही चैनल्स को। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद।